अब आईटी सेक्टर यहाँ पे अगर हम निगाह डालें तो पिछले हफ्ते इसने बहुत बढ़िया चाल दिखाई हुई है। ये चाल आगे कहाँ तक बढ़ती हुई दिख रही है और कहाँ पर जाकर के आप कहेंगे कि नहीं अब थोड़ा सा इसके बाद ये थकेगा? देखिए, आईटी सेक्टर पे वैसे मेरा कोई एक्सपोज़र नहीं है, आपको पता है। लेकिन अगर एक चीज़ याद हो किसी को, तो जब डिस्कशन में मैंने बोला कि ये जो स्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ा रन देता है। क्यों देता है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, और वैल्यूएशन तो आप देख ही रहे हैं, आईटी कंपनीज़ को कोई भी सस्ते नहीं। लेकिन ये रन तो बहुत बड़ा देना चाहिए। अभी एक-एक स्टेप में ही जाएँगे, वैल्यूएशन इश्यू बहुत ज़बरदस्त है। आईटी सेक्टर में भी थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन बन रहा है, लेकिन फिर भी बाय डिप्स है। बाय डिप्स कब तक? हाँ, सुमेश जी एक बार फिर फ्रीज हो गए हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हमें एक आध मिनट का, जिससे उनका कनेक्शन वापस रिकनेक्ट हो। और ये समस्या आज थोड़ी रहेगी क्योंकि हैदराबाद के हाल उन्होंने बता दिए और वो किसी तरह से एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में अभी काम कर रहे हैं। सॉरी, जी यहाँ सुमेश, पे बीच इतनी में इतनी आंधी है कि अपने आप टावर चला जा रहा है। मतलब अगर विंडो ओपन कर दिया जाए तो उस आवाज से मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। तो इंद्र देवता रक्षा करें। खैर, तो हम लोग आईटी पे बात कर रहे थे और आपने कहा कि साइकिल टारगेट वैसे मतलब इस स्ट्रक्चर के टारगेट बहुत बड़े बन रहे हैं, लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम। तो अभी पहला स्टेप क्या है? अब मैं तो ये कह सकता हूँ, ट्रेडिंग लॉन्ग ही बनते हैं इसमें। मुझे नहीं समझ में आते वैल्यूएशन। उस केस में बाय डिप्स का कैंडिडेट है। 40,500 के नीचे इंडेक्स नहीं क्लोज होता है तो जो खासकर लार्जर स्टॉक हैं, जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं आईटी के, वो बाय डिप्स करने के सिचुएशन में रहने चाहिए। जी, तो मतलब इसमें एक लॉन्ग स्ट्रेटजी बना करके रखी जाए। इसमें एक 41,400 के आसपास आपका एक पिछला टॉप था और उसी के आसपास इसने एक स्विंग लो भी बनाया है, तो मोटा मोटी 41,000। क्या ये एक ठीक ठाक लेवल है कि भाई जब तक ये सुरक्षित है तब तक सब ठीक है आईटी में? देखिए, क्या है ना कि इसका एक पैटर्न ब्रेकआउट है, और पैटर्न ब्रेकआउट के बाद थ्रोबैक भी हो गया है। तो एनालिसिस में थोड़ा सा और समय चाहिए कि ये थ्रोबैक फाइनल है या एक और थ्रोबैक होगा, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे। बिकॉज अगर एक और थ्रोबैक हुआ तो हो सकता है कि वो 37-38,000 वाला भी थ्रोबैक हो। इसलिए इसमें थोड़ा असेसमेंट लगेगा, एक वन स्टेप एट ए टाइम। फिलहाल 40,500 पे रखते हैं, क्योंकि वो इसी वहां पे रखा है कि अगर वो नहीं रहा तो हो सकता है कि 2,000 पॉइंट का और थ्रोबैक रहेगा, और फिर ये इंडेक्स वहां से चले। तो वेट एंड वॉच में ही है अभी। जी, तो अभी कह रहे हैं कि 41,000 नहीं बल्कि 40,500 पर हमें ध्यान रखना है। अगर वो जब तक सुरक्षित है तब तक चाल बनी रहेगी। जी बिल्कुल। ठीक है। और बीच में जो अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, वो भी इस आईटी सेक्टर को उत्साह दे रहा है कि भाई वहाँ रेट कट हो रहे हैं, तो वहाँ से फिर से कंपनियों के पास ज़्यादा पैसे आने शुरू होंगे और फिर वो यहाँ की कंपनियों को ऑर्डर देंगे। तो ये जो थीम है, क्या ये आगे चल करके कंपनियों की अर्निंग्स को पॉजिटिवली एक सहारा देंगी और जो वैल्यूएशन की आपकी इतने समय से लगातार चिंता चली आ रही है, वो चिंता कुछ कम होगी फिर वहाँ? अब प्रॉब्लम देखिए, आईटी क्यों तेजी से ऊपर जा रहा है, बिकॉज जैसा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, वैसा आईटी भी है, जिसमें आपको बड़े वाले इन्वेस्टर्स जो एफआईआईज हैं, उन सब वाले इन्वेस्टर्स जो हैं, वहाँ पे वो पोजीशन लेते हैं इंडेक्स से अलाइन करने के लिए, और लिक्विडिटी भी मिलती है। तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि अर्निंग्स रिवीजन, अर्निंग्स अपग्रेड्स आईटी सेक्टर में हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैनेजमेंट को मैंने सुना है, वो फिर भी दिसंबर क्वार्टर के बाद ही कोई बड़ा कॉल लेंगे वो लोग, या उनको भी क्लैरिटी आएगी। लेकिन मार्केट ऐसा मान के चल रहा है कि अब अर्निंग्स अपग्रेड होंगे, और इसलिए जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पहले से आईटी में अपना पोजीशन बना के रख रहे हैं।